गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम क्लास 10 टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 आज की क्लास में हम करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर सीबीएसई के बार बार रिपीट होते हैं। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 पार्ट 3 भी मैं इसका लेके आऊंगा। और आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी आपको डाउट है, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिया गया है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड के अंदर रिपीट होते रहते हैं, तो चलिए इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपको कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, उस पर 1 मानते हैं। अब इस 1 और इसकी सी टर्म को दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं लिख भी देता हूं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बच्चों अब 10 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई पे तो ठीक आंसर 10 ही आए और प्लस माइनस करने पर -7 आए। तो 2 5 जा दैट इज इक्वल टू 10, और इस 2 को हमने -2 माना और -5। ठीक आपने सेम इधर भी करना है, क्योंकि माइनस से माइनस साइन मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस करना था, मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। -2 और -5 दैट इज इक्वल टू -7, ये इसके बराबर आएगा। तो आप इन दोनों को -7 की जगह पुट कर सकते हैं। -x स्क्वायर -2x -5x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू योर 0। अब इन दोनों की पेयरिंग कर लेनी है हमने। पेयरिंग में अब जो कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लिया है जैसे, तो x -2 यहां पे बचा। यहां पे हमने -5 को कॉमन लिया, तो अंदर x -2 बचा आपका। अब ये यहां पे भी है और यहां पे भी, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया x -2 को, और x -5 दैट इज इक्वल टू योर 0। तो यहां पे एक x की वैल्यू आई आपकी 2 और एक x की वैल्यू आई यहां पे आपकी 5। अब ये जो x की वैल्यू हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाली है, ये इसके पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस भी कहलाए जाएंगे। आप अगर x2 भी पुट करेंगे x की जगह, तो ये पूरी इक्वेशन को आपकी 0 बना देंगे। खैर ये तो था आपका पॉलिनोमियल के हिसाब से, हम करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है आपका किस मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो इसमें जो फॉर्मूला रहता है आपका, सबसे पहले हम फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू योर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। यस और नो? तो चलिए -b। अब सबसे पहले इनके कोफिशिएंट ही लिख लीजिए। a दैट इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू योर 7 एंड c इज इक्वल टू योर 3। बच्चों जो कोफिशिएंट है उन्हीं को इनकी वैल्यू में पुट कर दीजिए। b है आपका -7 प्लस माइनस, इनकी दो वैल्यू होगी प्लस माइनस में। b स्क्वायर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 -4 इंटू 2 इंटू 3। ये कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको इसके अंदर। और a है आपका 2 2 2 जा 4, मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 -24 आपका। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बच्चों आपका। ठीक है, और अपॉन में ये आपका 2 आएगा इधर। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब हमें करना क्या है, -4। ये x बराबर था, हमें x को, ये x की स्प्लिटिंग टर्म को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस मेथड से सोल्व करना है। सो x बराबर दो ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो x की दो वैल्यू निकलती है इसके अंदर। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25
49 में से 24 माइनस करेंगे तो √25 आएगा अपॉन 4। x दैट इज इक्वल टू -7 प्लस -5। आप इनको प्लस -5 दो अलग अलग वैल्यू निकलेंगी, तो एक निकलेगी -7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल टू -7 -5 अपॉन 4 बच्चों। -7 अपॉन 4 दैट इज -2 अपॉन 4 बच्चों, एंड x इज इक्वल टू -12 अपॉन 4। 4 3 जा 12। तो एक x की वैल्यू आई आपकी -3 और एक x की वैल्यू आई आपकी -1/2। सो ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से ही यूज करना है, तो ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जरूर बताएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ही मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेरीफाई करना है नेचर ऑफ रूट्स क्या है और फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उनके कोफिशिएंट आप लोगों ने लिख लेने। 4x² माइनस 12x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ए है आपका 4, ये हमने कोफिशिएंट लिख डालिए पहले। b दैट इज इक्वल टू -12 एंड c दैट इज इक्वल टू योर 9। अब फॉर्मूला क्या है नेचर ऑफ रूट निकालने का? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें चेक करना है, b की वैल्यू है -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 बच्चों आपका। ठीक है, अब यहां से 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, नेगेटिव साइन इवन पावर तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा आपका। 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा ये पूरा 144 ही आएगा। तो ये आपके 0 बन गई इक्वेशन पूरी पूरी। इट मीन्स d इज इक्वल टू योर 0 बच्चों। तो इससे जो हमारी x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है क्या? x दैट इज इक्वल टू 12/8 एंड इसको आप जो फर्दर सोल्व करेंगे ये आपका 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 3/2, ये इसका आपका आंसर होगा। नेचर ऑफ रूट्स जो है आपके ये जो होंगे इसके नेचर ऑफ रूट्स आर इक्वल आप लिखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे? रूट्स आर इक्वल बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर मूव ऑन कर जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स दिए गए हैं बच्चों, और यहां से हमें k की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया इसका कोफिशिएंट a दैट इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c दैट इज इक्वल टू योर 1 बच्चों। ठीक है, और ये क्या है? इक्वल रूट्स दिए गए हैं, तो d इज इक्वल टू योर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है आपका तो ये क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। b स्क्वायर है आपका -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1 दैट इज इक्वल टू योर 0। 4 स्क्वायर कितना होता है आपका? 16 माइनस 4k दैट इज इक्वल टू 0। अब आप उसको वहां पे भी ले जा सकते हो, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/4 दैट इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू यहां से हमारी क्या निकली? आपकी 4 बच्चों। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ये बार बार बोर्ड के अंदर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब यहां पे क्या दे दिया आपको, इक्वेशन में नो रियल रूट्स दे दिए गए हैं। इक्वेशन है आपकी ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 9। अब नो रियल रूट्स हैं तो जो d की वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी किससे, 0 से। तो यहां से जो आप वैल्यू लेंगे, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर 4ac, जो हम लिख रहे थे वही वाला। तो पी स्क्वायर माइनस 36 ये छोटा होगा किससे, आपका 0 से। ठीक है, अब प्लस माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे -6 जो आएगा आपका, p की वैल्यू जो रहेगी छोटी, वो किस किस से, -6 से तो खैर आपकी वैल्यू स्मॉलर ही रहेगी, और p की वैल्यू 6 से आपकी ये छोटी रहेगी, -6 से बड़ी रहेगी और 6 से ये आपकी p की वैल्यू छोटी रहेगी नो रियल रूट्स के अंदर। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। सेवन क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द सम ऑफ रूट्स इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सम कितना दिया गया है रूट्स का, इफ द सम ऑफ रूट्स इज 4। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को ही लिख डालते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, सम, बीच में होता है आपका सम एक्स, ये सम है, और प्लस एंड में होता है आपका प्रोडक्ट। यहां पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू योर 0। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया वैसे वैसे इसमें ये सारी चीजें रखते जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है आपका 4, तो ये 4x, प्रोडक्ट है आपका कितना 1, तो +1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक दो नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं। 8 सोल्व द इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन भी काफी बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आइए इनको सोल्व करने का तरीका कैसे होता है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, x प्लस 1 और x माइनस 1 ये आइडेंटिटीज होती है। अगर कहीं पे भी आपको इस प्रकार दिख जाती है a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इसमें इक्वेशन ये पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, हमने इसको सीधा 1 रख लिया। x माइनस 1 इधर जाएगा और x प्लस 1 इधर, प्लस का साइन है, 1 से -1 ये कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे आपका ये 2x बचा, दैट इज इक्वल टू 1। 2x और इसको मैं इधर ले गया, आपका x स्क्वायर माइनस 1 बचो आपका। ठीक है, अब इक्वेशन ये क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू योर 0। अब आप लोग इसे क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सोल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसे सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, 1 प्लस माइनस √2 आपका बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सोल्व होगी इक्वेशन। आई होप सो आप सभी को ये अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। दो कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर की इसमें आपसे बात करी गई है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर आपकी इसमें बात करी गई है तो हम क्या लेंगे, इसमें एक वैल्यू रहेंगे आपकी क्या, लेट दी नंबर। अगर दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लिए गए हैं तो जो टर्म हम लेट करेंगे, लेट दी टर्म या लेट दी नंबर, आप इसमें
चूज कर सकते हैं, दैट इज एक आपका x एंड x+1, 2 कंसेक्यूटिव टर्म हमें ऐसे लेट करनी है। अब पूछा गया है हु सम ऑफ स्क्वायर इज, सम का मतलब इन दोनों को प्लस कर देना और उनका स्क्वायर करना है। इट मीन्स कि x का स्क्वायर होगा प्लस करना है, फिर x+1 का होल स्क्वायर करना है, जो कि इनका सम दिया गया आपको 365 आपका। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू योर 365। अब यहां पे x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर बच गया आपका, और इसको आप सोल्व करेंगे, इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 दैट इज इक्वल टू योर 0। आप इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 दैट इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू जो आएगी आपकी 13 एंड 14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आपके पॉलिनोमियल के जीरो जो निकलेंगे, तो 13 और 14 इसका आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1320। फाइंड द इंटीजर यूजिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंटीजर को फाइंड आउट करना है। तो वही इसमें टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला गया है। तो जो नंबर आप चूज करेंगे, लेट द नंबर बी दैट इज x, x+1 आपका ये होगा। अब इनमें आपसे क्या बोला गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई x इंटू x+1 दैट इज इक्वल टू योर 1320। ये आपका आंसर दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x दैट इज इक्वल टू 1320 विल बी योर आंसर। एंड यहां से लाएंगे आप x स्क्वायर प्लस x माइनस 1320 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा, तो इसमें दो जीरोस निकलेंगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी। x की वैल्यू 2 आएंगी, 36 एंड 37। तो ये थे आपके इस क्लास के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड।